माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक नंबर सिस्टम रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं अपने मैथ्स के अंदर, जैसे नेचुरल, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ऐसे खूब सारी संख्याएं होती हैं। उनके बारे में अपन आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले ही लेते हैं अपन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है ये। इनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कौन सी होती हैं ये वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं। एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये अनंत तक चलती है। ठीक है। इसमें जीरो नहीं होता। नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं होता। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं और ये एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। आइए दूसरी देखते हैं हम। होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो नेचुरल नंबर जो होती है ना, उसके में जीरो काउंट करके लेते हैं तभी होल नंबर हो जाते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। पूर्ण संख्याएं इसलिए हो गई क्योंकि अब जीरो इनसे कोई भी संख्या अपन बना सकते हैं। जैसे अपने को 25 लिखना है तो 2 हो गया, 5 हो गया, आगे इसमें 2 और 5। ऐसे ही अपने को 40 लिखना है तो 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। जीरो से ये संख्याएं पूरी हो गई। ऐसे अपने को 100 लिखना है तो ये हो गया। 99 लिखना है, ये हो गया। 7345 कुछ भी लिखना है इससे लिखा जाएगा आराम से। तो ये होल नंबर के अंदर आ गई। ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं इंटीजर्स नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो जीरो से दोनों साइड चलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चलती हैं। इधर भी ऐसे चलेगी। 1 -, -2, -3, -4, ये ऐसे अनंत तक चलती है। ठीक है। ये भी ऐसे अनंत तक चलती है। मतलब अनंत से अनंत, माइनस से प्लस तक चलती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं 4 नंबर पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनमें भाग नहीं जाता हो किसी और संख्या का, खुद के अलावा एक या खुद के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती हो। केवल दो गुणनफल बनते हैं उनके। अभाज्य संख्याएं होती है वो। यहाँ लिख देता हूँ, पहचान लिखते हैं इसकी। ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड, मतलब भाग ना दिया जाए, डिवाइड ना हो। दूसरी पहचान और देखते हैं इसके। इसके केवल दो गुणनफल बनते हैं इसके। केवल दो फैक्टर होते हैं। केवल दो फैक्टर बनते हो। ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। 2 हो गया, 3,
5, 7, 11, 13 ऐसे चलती रहती है। एक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक में एक का ही जाता है, दूसरी संख्या तो है ही नहीं स्वयं का। तो दो जो होता है ना, ये दो, दो, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। अब जैसे अपने को समझते हैं इसको, जैसे 5 है, ठीक है, 5 में एक का जाता है, 5 में खुद 5 का भी जाता है भाग। ऐसे 11 है, तो 11 में एक का जाएगा और 11 का जाएगा। 9 क्यों नहीं है? 9 क्यों नहीं लिया अपन? एक का भी जाता है, 9 का भी जाता है, यहाँ पे 3 का भी जा रहा है, इसलिए ये जो 9 है ना, ये वाली 9, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, जिनके केवल दो फैक्टर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन। 5 नंबर पे आते हैं, कंपोजिट नंबर। नंबर इनको बोलते हैं संयुक्त संख्या। क्या होती है संयुक्त संख्याएं? संयुक्त संख्याएं वे होती है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हो। ठीक है, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हो। दो से कम वाले तो प्राइम नंबर में आ गए, दो वाले तो एक और दो, तो दो दो फैक्टर जिनके होते हैं वो प्राइम नंबर हो गए, और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो संयुक्त संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बनते हो। ये पहचान होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, 4, 6, 8, 9, 10, 12। अपन ने 4 क्यों लिया पहले? ये 4 ही क्यों लिया? इससे पहले 1, 2, 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि उनमें दो से ज्यादा फैक्टर नहीं बनते हैं। जैसे दो हो गया, इसमें एक का जाता है, सिर्फ दो का जाता है। ऐसे 3 हो गया, इसमें एक का जाता है, इसमें सिर्फ 3 का जाता है। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। ठीक है। अब जो 4 है अपने पास, ये वाला, तो इसमें 4 में एक का जाता है, 4 में 4 का जाता है, 4 में दो का भी जाता है, इसलिए ये संयुक्त संख्याएं हो गई। मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बनते हो, ये एक, दो, तीन, तीन फैक्टर बन गए इसके, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होता है। और 4 जो है ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या है ये। ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, 6 नंबर। नेक्स्ट आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर ये तो सबको पता होगा, इवन। और यहाँ पे लेते हैं अपन 7 नंबर, ओड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्याएं। और ये होती हैं विषम संख्याएं, ओड नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ओड नंबर। इवन नंबर कौन सी होती हैं? जो दो से डिवाइड होती है, दो से डिवाइड होती है। जैसे दो खुद हो गया, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलेगा आगे तक। और जो दो से डिवाइड नहीं हो, विषम संख्या। इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये आगे तक चलेगी। 7 अपन ने देख ली, अब देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर वाली, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको बट्टे में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिनको बटे, मतलब पी बटा क्यू रूप में
लिख सकते हैं, लेकिन जो क्यू है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, जब p बटा क्यू अपन लिखते हैं तो ये तो ऊपर तो हो गया अंश और नीचे हो गया हर। जो हर होता है ना अपने डिनोमिनेटर, जिसको भाजक भी बोलते हैं, ये कभी जीरो नहीं होगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 1/5, 2/6, 3/5, 0/2। ये हो सकता है क्योंकि ऊपर जीरो अंश में चल जाएगा, लेकिन 2/0 लिखेंगे ये गलत हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें जो हर है ना डिनोमिनेटर, ये जीरो पॉसिबल नहीं है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। इसकी एक और पहचान देखते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो कट जाते हैं, और जो नहीं कटते ना वो रिपीट होगा, रिपीट होंगे। कैसे, मैं बता एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे अपन ने लिखा 1/3, तो अब इसको काटने के लिए अपन यहाँ पे जीरो लेते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा पहले। तो इसको काटते हैं तो अपन क्या आएगा, 3 3 3 3, कट रहा है और ये रिपीट हो रहे हैं तीन कंटिन्यू बराबर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/9 हो गया, इसके यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 2 2, ऐसे चलता रहेगा, ये कभी भी पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा, तो रिपीट हो रहा है नहीं यहाँ पे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है जिनको बटे में लिख सकते हैं, अर्थात पी बटा क्यू। लेकिन इसका ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्यू होता है ना, जिसका डिनोमिनेटर, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, रेशनल नंबर वो कट जाते हैं और जो नहीं करते हैं वो रिपीट होंगे, जैसे ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। 9 नंबर पे अपन आते हैं, अपन इरेशनल नंबर, इनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो रिपीट ना हो, जो रेशनल ना हो, जो ना ही पूरे पूरे कटे और ना ही रिपीट हो, मतलब काटने के बाद कुछ ना कुछ आता जाए और पूरे डिवाइड भी ना हो। जैसे मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, पूरे पूरे पहचान लिखता हूँ इसकी। जो रेशनल ना हो, मतलब परिमेय संख्याएं ना हो, जो रिपीट ना हो। ठीक है, भाग देने पे जब रिपीट होता है ना, जैसे 0.22 आ रहा था, 0.33 आ रहा था, ऐसे वो तीन तीन रिपीट हो रहा था, वैसे 2 2 रिपीट हो रहा है, वैसे ये रिपीट नहीं होगा इसमें। कहते हैं जो पूरे पूरे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कट गए ना तो उसमें कुछ ना कुछ आता जाता है, कटने के बाद कुछ ना कुछ आता जाए। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई, पाई जो होता है ना, जो अपन इसकी 22/7 जो वैल्यू पढ़ते हैं, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है इसकी ओनली। मतलब ये लगभग मान रखा है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ये। इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, 3.1415। अब इसके आगे चाहे आप चलते जाओ, लेकिन ये संख्या रिपीट नहीं होगी, बस कुछ ना कुछ आता जाएगा। ठीक है, जैसे एक के बाद चार आ रहा है, चार के बाद एक, तो ये मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका अनलिमिटेड है, चलता ही रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है इसमें एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एक रूट वाले। रूट के अंदर जो संख्याएं होती है ना, रूट वाले नंबर, रूट वाले नंबर्स, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। ठीक है,
तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अप्रिमेय संख्या है जिनको पहचानने का तरीका क्या होता है? जो रेशनल ना हो, जो रिपीट नहीं होती है, ये रिपीट नहीं हो रही नहीं यहाँ पे ऐसे, और आपस में पूरी पूरी नहीं कटती है, और कटने के बाद कुछ ना कुछ तो आता ही जाएगा इसके अंदर। जैसे पाई होता है ना, जिसका 22/7, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू ये होती है। ऐसे रूट वाले होते हैं जो √3, √5, √6, √7 ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं 10 नंबर पे रियल नंबर। इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जो सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। सारे रेशनल नंबर प्लस सारे इरेशनल नंबर आपस में मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर अपन ने जितने भी पढ़े हैं ना सारे, वो सब रियल नंबर है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी अपन ने सब पढ़े हैं वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 1, इसमें निष्कर्ष देखते हैं अपन। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। कंक्लूजन 2 देखते हैं। सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे। ऐसे सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारे रेशनल नंबर, सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मतलब जो सारे रेशनल नंबर होते हैं उसमें p/q में आते हैं ना, 1/5, 2/5, ये सब रियल नंबर होते हैं। लेकिन जो सारे रियल नंबर रेशनल नंबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रियल नंबर में तो सारे आगे ना, रूट वाले भी आते हैं, पाई भी आते हैं, और पाई और रूट वाले तो रेशनल नंबर होते हैं, तो वो रियल नंबर नहीं हो सकते। इसलिए जो सारी रेशनल नंबर है रियल नंबर है, और जो सारी रेशनल रियल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। ऐसे ही अपन एक और कंक्लूजन देखते हैं इसका। सारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, नहीं होंगे। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। मतलब जो सारे नेचुरल नंबर है अपने, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें जीरो नहीं आता, और होल नंबर में जीरो आता है। तो ये जीरो की वजह से दोनों अलग अलग हो गए। तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आएंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4 चल रहा है। वैसे ही होल नंबर में क्या होता है? जीरो से चलता है। तो उसमें नेचुरल नंबर अंदर आ रहा है, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 वो सब नेचुरल नंबर है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ नई वाली चीज़ों पर ध्यान देने की बात है ये। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।